खास खबर। संयुक्त किसान मोर्चा ट्रेड यूनियन द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। जबलपुर सिविक सेंटर में किसान आंदोलन के 1 साल पूर्ण होने पर पूर्ण मांग पूरी न होने पर किसानों के साथ अन्य संगठनों ने किसानों के बलिदान को याद करते हुए सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया और प्रदर्शनकारियों ने कहा, जब तक सरकार हमारी पूर्ण मांग नहीं मानती तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इस संकल्प को दोहराते हुए सिविक सेंटर में घंटा घर तक विशाल रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जबलपुर से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। एमएसपी की गारंटी देना होगा, एमएसपी की गारंटी देना होगा। जय जवान, जय किसान अमर रहे। आज संविधान दिवस भी है और आज के ही दिन किसान जब निकले थे पंजाब से तो सरकार ने बैरिकेड लगा करके पानी की बौछार करके उनको रोक दिया था और वो दिल्ली की सीमाओं पर जा करके बैठ गए थे। उस आंदोलन की आज बरसी है। बड़ी कार्यकर्ता और संयुक्त मोर्चा की कुछ मांगे हैं, इन्हें संबंधित मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष में कलेक्टर महोदय के माध्यम से भेज दिया जाएगा। थैंक यू। अभी आज 26 नवंबर है। पिछले 1 साल से दिल्ली बॉर्डर पर बहुत सारे जगह पर हमारा चल रहा जन आंदोलन चल रहा। किसानों को मतलब किसान विरोधी जो 3 काले कानून लाया गया था मोदी सरकार, उसके खिलाफ में हमारा आंदोलन जारी था पिछले 1 साल से। आज उसका 1 साल पूरा हुआ और हम जीत भी गए। मतलब एक ऐतिहासिक जीत है क्योंकि सरकार मजबूर होकर इसको वापस लिया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे डिमांड पूरी नहीं हुई, उसको लेके अभी हमारा लड़ाई जारी रहेगी। जैसे जो किसान शहीद हुए हैं 700 से ज़्यादा, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उस परिवार को देखना चाहिए। जो किसान लोगों के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हुआ उसको भी हटा लेना चाहिए। और जो अजय मिश्रा टोनी जिसने मतलब गाड़ी के द्वारा एक हत्या कर दिया बहुत सारे किसानों को, उनको भी सज़ा होनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारे मांग हैं। और जो काले कृषि कानून है, बिजली बिल है, ये भी वापस होनी चाहिए। इन सब मांगों को लेके आज हम लोग और आगे बढ़ाने का शपथ लेंगे। मेरा नाम है चंद्रा पत्रा। मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन से हूँ। AIKKMS है और जो KMS है ना, संयुक्त किसान मोर्चा SKM, उसमें भी हम लोग हैं। सर, आज जो हम सब लोग यहाँ घर पे इकट्ठा हुए हैं, जैसा कि सभी जानते हैं 26 नवंबर है। संविधान को लागू करने के लिए जो तैयारी की गई थी, आज ही के दिन संविधान बना था। उस आज ही के दिन किसानों ने 1 साल पहले अपनी मांगों को रखने के लिए आंदोलन शुरू किया था, जिसकी एक बहुत बड़ी जीत अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों को मिली है कि मोदी सरकार को अपने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी है। वापस नहीं लिए हैं, लेकिन जल्दी ही हो जाएंगे, आशा हम लोग करते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे MSP उसको लागू रखना चाहिए। इसके साथ ही जो बिजली बिल अधिनियम लाए हैं 2020, उसको लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसानों के लिए तो बिजली के अलावा काम ही नहीं कर सकते। वो तो रीढ़ की हड्डी है कृषि के लिए, और उसी को ख़त्म करने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही जो जितने किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, या जिन किसानों के साथ लक्ष्मीपुर खीरी में जो नरसंस हत्याकांड हुआ है, इन सब को लेकर भी हमारी जो मांग है, इसको लेकर के हम महिला संगठन के लोग भी इससे समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं, देश में अगर किसान नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा तकलीफ महिलाओं को होगी, क्योंकि घर की रसोई वही संभालती है। यदि अन्य तीनों कृषि कानून जो प्रधानमंत्री ने वापस लिए हैं, ये कहीं चुनाव की तैयारी में तो के कारण तो नहीं लिए गए? बिल्कुल बिल्कुल, यही है, चुनाव की तैयारी के कारण लिए गए हैं। और हम लोग तो ये मान रहे हैं कि चुनाव के बाद कहीं ये सुनने को ना मिले कि ये भी एक जुमला था, जैसे वो बाकी चीज़ों के लिए बोलते रहे हैं। इसीलिए हम इस आंदोलन को खत्म नहीं कर रहे हैं, इसे हम लगातार चला रहे हैं। यदि हमारी बाकी मांगें मानी जाती हैं तो सच में उन्होंने वापस लिया है, और नहीं मानी जाती हैं तो इसका मतलब वो वापस लौटेंगे। तो हमारा आंदोलन भी जब तक ये वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक चलता रहेगा। डॉक्टर भावना दीक्षित, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संघ। किसान मोर्चा जबलपुर आज सिविक सेंटर जबलपुर में धरने का कार्यक्रम कर रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन जो पूरे देश में साल भर से चल रहा है, जिसमें 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए।
और सरकार जो है किसानों की मांगों को लेकर कोई अपना स्पष्ट रुख नहीं करना चाहती। तीनों कानून जो आपने लागू किए थे वापस लेने की घोषणा तो कर दी है, मगर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है किसानों को गारंटी देने की बात आप नहीं कर रहे हैं। उसके लिए देश भर में कानून बनाने का काम आप नहीं कर रहे हैं। बिजली बिल है, खाद्य बीज बिल है, इन सब पे भी किसानों की जो मांग है, जो आपने बिल बनाए हैं उससे अलग है। इन सब को जो किसान हैं वो मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको लागू कराने की बात जो किसान आंदोलन के माध्यम से किसान कर रहे हैं, और आप उसको सुनना नहीं चाहते। तो हम लोग जो है किसान आंदोलन के माध्यम से आज साल भर जो हुआ है उसके खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में धरना दे रहे हैं। और आज संविधान दिवस भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको भारत रत्न भी दिया गया है, उनका भी आज संविधान दिवस के रूप में हम लोग ये मांग करते हैं कि देश में जो काम हो रहा है वो संविधान से हटके हो रहे हैं। और हम लोग किसान आंदोलन के माध्यम से मांग करते हैं कि आप संविधान के दायरे में काम करिए। आप संविधान के दायरे में बाहर जाकर जो काम करते हैं, जैसे कि आपने नरेंद्र मोदी जी गंगा आरती करें, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। नरेंद्र मोदी जी पूजन पाठ करें, हमको कोई आपत्ति नहीं। मगर देश का प्रधानमंत्री जब गंगा आरती करने लगेगा तो देश की जो सर्व धर्म समभाव की आत्मा है उस पर चोट पहुंचती है, और उसको हमको बचाने के लिए संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ध्यान रखते हुए, देश के संविधान का सम्मान रखते हुए आप 26 तारीख को किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसका 1 साल पूरा हो गया। इस 1 साल के बीच में हमारे 700 साढ़े 700 से ज़्यादा किसान वहाँ पर शहीद हो गए। प्रधानमंत्री ने एक तरफा सिर्फ कानून वापसी लेने का घोषणा कर दी, लेकिन हमारे जो किसान 750 किसान जो शहीद हुए हैं उनके लिए एक शब्द भी सांत्वना व्यक्त नहीं की। उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। किसान जो 1 साल से परेशान हैं, सर्दी धूप बारिश में, उनके संवेदनाओं के विषय में एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ एक कानून वापस लेने का एक ढोंग रचा है। ये कानून वापस लेने का उनको जब पूरे देश से दबाव पड़ा, ये पिछले जो उपचुनाव हैं उसमें करारी हार का सामना जब करना पड़ा, और आगामी 5 राज्यों में जो चुनाव है उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कानून वापसी लेने का फैसला किया है। मगर हम किसान लोगों का ये मांग है कि एमएसपी की बात करें। एमएसपी का गारंटी का कानून कब बनाएंगे आप? हमारे 750 किसान जो शहीद हुए हैं, उन किसानों की आत्मा की शांति के लिए उनका एक स्मारक बनना चाहिए उनकी याद में, ताकि ये आंदोलन किसानों के बीच हमेशा जीवित रहे। और ये जो महंगाई, डीजल पेट्रोल और हर चीज़ में महंगाई है, उस पर कंट्रोल करें सरकार। किसानों के बिजली बिल माफ़ किया जाए, किसान जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। ये इसी तरह की 5-6 मांगे हैं। लखीमपुर खीरी में जो गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर जो गाड़ी चढ़ाकर उनकी कत्ल किया है, उनको सज़ा दी जाए, और गृह राज्य मंत्री को तत्काल उनके पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनको पद से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं हम लोग।